हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जिसमें भारत के राज्यों के जो परिचय इसके बारे में दिया गया है। कौन सा राज्य का क्षेत्रफल कौन है, कितना है, कौन सा राज्य किससे लगा हुआ है, सभी आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन और बिहार एसएससी में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल में ऑप्शन के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल में ऐसे भी भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में सही विकल्प रखो। तो क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग पहला स्थान पर अभी नीचे देखे थे, कौन सा था? राजस्थान था, तो सी आ जाएगा। राजस्थान के बाद किसका आता है? राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, ए हो जाएगा। फिर इसके बाद किसका आता है? इसके बाद आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद किसका आता है? आंध्र प्रदेश। तो सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? अब इसमें देख लीजिए CADB, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दिया। कौन सा राज्य बना था? 30 मई 1987 को भारत के 25वें राज्य के रूप में इसे मान्यता मिला था। और ये क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दूसरा स्थान पे पूछेगा तो दूसरा स्थान पे कौन है सबसे छोटा में? सबसे नीचे से एक स्थान पे है गोवा, फिर दूसरा स्थान पे है सिक्किम। निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अब उसमें पूछा था भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अब इसमें पूछा है कि एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है। तो इसमें देखा जाए गोवा का जो एरिया था, गोवा का एरिया कितना है? गोवा का एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। और इसमें अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए 4 नंबर में, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 4 का निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा इसमें? तो सबसे छोटा राज्य इसमें होगा, आपका ऑप्शन कौन हो सा इसका? सिक्किम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन के हिसाब से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य, इसमें अगर गोवा दिया रहता तो गोवा होता। सब 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, ऑप्शन ए। इसका तटीय रेखा कितना किलोमीटर की लंबाई तक लगा हुआ है? तो 1600 किलोमीटर लंबाई तक लगा हुआ है। किस राज्य की सीमा चीन से जुटी हुई है? तो चीन से जुटी हुई कौन सी राज्य की सीमा चीन से जुटी हुई है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। अगर पूछे कि चीन से जुटा हुआ राज्य कौन कौन सा है, तो चीन से जुटा हुआ राज्य कौन कौन सा है? तो 5 राज्य चीन से जुटा हुआ है। कौन कौन सा? सबको हम लोग याद कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो
चीन कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो चीन 5 राज्यों से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हम लोग का ऑप्शन में कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा के साथ लगी हुई है? तो भारत के जो सीमा है किन राज्यों के साथ म्यांमार से लगी हुई है? तो म्यांमार किसके किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो म्यांमार जो है मिजोरम के साथ बॉर्डर बनाता है, मणिपुर के साथ बनाता है, नागालैंड के साथ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था या नेफा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। इसे NEFA कहीं भी लिखा रहता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्नलिखित में से किस स्थान पर होगा? तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर जो होगा वो कौन सा ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाएगा? तो जो समुद्र से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा तापांतर उतना ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो समुद्र से ज़्यादा दूरी पर कौन सा है? दिल्ली। तो ये दिल्ली होगा। इसमें चेन्नई है, समुद्र के तट के पास में है। मुंबई समुद्र तट के पास में। त्रिवेंद्रम क्या है? समुद्र तट के पास में है। तो यहाँ का तापांतर क्या होगा? कम होगा। तापांतर कहाँ का ज़्यादा होगा? जो समुद्र तट से जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ का तापांतर उतना ही ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्राज किसे कहते हैं? जो चारों ओर से किसी स्थल रुद्र जो है एक ही में है, जो चारों ओर से क्या हो किसी न किसी स्टेट से उसमें चारों तरफ में किधर भी समुंदर नहीं है, इधर बाहर में कोई भी समुंदर नहीं है, इधर चारों तरफ का एक दूसरी तरफ से इधर भी स्टेट कोई लगा हो, इधर भी स्टेट लगा हो, इधर भी कोई स्टेट लगा हो, इधर भी स्टेट लगा हो, तो ये क्या अस्थल रुद्र है। तो इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्र है? स्थल रुद्र इसमें कौन सा है? पश्चिम बंगाल में भी उधर समुद्र तट है, ये बंगाल इधर का, गुजरात में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। स्थल रुद्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 डी, बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित इसमें क्या नहीं देखा जाए, मुद्रा है कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये सही है, तमिलनाडु एक ही में हो गए। ये इसका राज्य है झांसी जो है ये उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार कहाँ है? उत्तरांचल में है। और इसका जो अल अलवर है वो राजस्थान में है। तो बाकी ये सब भी सही है। ये उत्तराखंड है, हरिद्वार उत्तरांचल है, उत्तराखंड। तो बाकी ये सब कहाँ है? ये झांसी जो है यही वाला ऑप्शन हो गया, कौन सा हो जाएगा यहाँ? यूपी। तो सही होता। तो इसमें कौन सा जो सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? झांसी। झांसी है कहाँ पे? यूपी में, लेकिन इसमें दिया है मध्य प्रदेश में। 12 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कर्नाटक का सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाए, कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है गुलबर्ग। लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखेंगे तो कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। गुलबर्ग के बाद किसका स्थान है? बेलगांव का। 13 नंबर क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो जो दादर एवं नगर हवेली है ये किनके बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम के किस जिले में स्थित है? ये आसन हो गया, इसमें कौन सा है? आसाम है।
या- ये है असम। असम के किस जिले में स्थित है? तो जो माजुली नदी द्वीप है ये असम के जोरहट में स्थित है, जोरहट में। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप पूछा जाए कौन सा है? माजुली है। ये पूछा जाए किस नदी पर बनता है, तो ये किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली है। किस नदी पर बनी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी है। असम के किस जिले में स्थित है? तो जोरहट जिले में स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य निम्नलिखित राज्य कौन है जिनकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? तो सिक्किम से भारत के कौन से राज्य की सीमा मिलती है? एक ही राज्य का मिलता है, पश्चिम बंगाल। और सिक्किम भी 16 मई, सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में इसे मान्यता मिला था। 22वें राज्य के रूप में इसे मान्यता मिला था। गोवा को गोवा को कौन सा मिला था? गोवा को 25वें रूप में मिला था 1987 में। और सिक्किम को मिला था 1975 में 22वें राज्य के रूप में मान्यता मिला था। अगर इसका देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सिक्किम है ये क्षेत्रफल में, सिक्किम जो है ये क्षेत्रफल में गोवा के बाद नीचे से दूसरा स्थान पे है। और जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में ये भारत का क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। आगे वाला कुछ 17 नंबर क्वेश्चन है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? चंडीगढ़ नगर को बसाने वाले कौन थे? तो ली काबूंजियर, ऑप्शन नंबर डी। ली काबूंजियर का दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम से भी जाना जाता था। ये आप लोग नाम जान रहे होंगे, ये वाला नाम कभी कभी आरआरबी में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा नाम डाल देगा वो हम लोग को नाम मालूम नहीं रहता। चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट, चार्ल्स एडवर्ड जेनरेट जो थे ये क्या थे? इनका दूसरा नाम था ली कानबुजियर का। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क पड़ता है। तो 3 से 4 माह तक शुष्क पड़ता है। जिधर ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है तो इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ मात्र 3 से 4 महीना तक ही क्या रहता है? शुष्क होता है। यहाँ गर्मी की तुलना में जाड़े का मौसम क्या रहता है? अधिक रहता है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश है ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? तो इसके नॉर्थ में इसके कौन सा? नॉर्थ में यूपी है। नॉर्थ ईस्ट में इसमें कौन सा है? तो नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में कौन सा है? इसके दक्षिण में साउथ में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। और पश्चिम में राजस्थान, और पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान और गुजरात। गुजरात है। मध्य प्रदेश कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। पहला स्थान पर केरल है और दूसरा स्थान पर कौन सा? तमिलनाडु है। विश्व में सर्वाधिक ठंडा स्थान में से दूसरा स्थान पर है। विश्व में जो सर्वाधिक जो ठंडी पाई जाती है उसमें दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो दूसरा स्थान में
जम्मू कश्मीर का द्रास है। जम्मू कश्मीर का क्या है? द्रास है। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। द्रास को किस से नाम से जानते हैं? गेटवे ऑफ द्रास। गेटवे ऑफ द्रास के नाम से जम्मू कश्मीर को जानते हैं। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख लद्दाख के नाम से जानते हैं। द्रास का दूसरा नाम क्या है? गेटवे ऑफ लद्दाख। विश्व के जो दूसरा ठंडे स्थान में दूसरा कौन सा स्थान है इसका? इसका दूसरा स्थान है। तीन मंदिर शिव तीन मंदिर शिव दल नहीं है, शिव डाल है। शिव डाल, विष्णु डाल और देवी डाल असम में किस जगह स्थित है? तो ये असम में शिव सागर के किनारे स्थित है। शिव सागर जो तालाब है उसके किनारे पर स्थित है। और शिव डाल मंदिर जो है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर कहाँ का मंदिर स्थित है? तो गुवाहाटी के जो चित्रांचल पर्वत है, गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर कहाँ का मंदिर स्थित है? तो गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर है? और हम लोग जानते हैं गुवाहाटी का जो असम का जो फेमस मंदिर कौन सा है? कामाख्या मंदिर है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में स्थित है। यह किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये किसके विभाग के अंतर्गत काम करता है? ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत काम करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन विभाग के अंतर्गत काम करता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा है? बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य जुटा हुआ है? तो बांग्लादेश से भारत का मणिपुर जुटा हुआ। बांग्लादेश से भारत को कितना राज्यों से टच करता है? तो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्यों से बांग्लादेश भारत में कौन से राज्यों से सटा है? तो मेघालय से सटा है, मिजोरम से सटा है, मिजोरम से सटा है, त्रिपुरा से सटा है, असम से सटा है और वेस्ट बंगाल से पूछा है। इसमें पूछा हुआ कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है? तो कौन सा राज्य नहीं सटा हुआ है? मणिपुर। ये मेघालय भी सटा है, पश्चिम बंगाल भी सटा है और त्रिपुरा भी सटा है। आज का लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ क्या चाहिए आप लोग को, कौन सा एग्जाम नज़दीक है उसका कमेंट करो, उसका क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब फिर इसका अगला सीरीज आएगा भारत के। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी 3 सीरीज आएगा, जैसे पिछले वाले 3 सीरीज लाया गया था, इसी तरह से इसमें भी 3 सीरीज लाया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।